हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को तीनों एक साथ इकट्ठे कैसे बनाते हैं वही वाला सवाल लिए हैं। हमने लिया सैलरी। सैलरी जो होता है ये माल बेचने का खर्चा होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो स्टाफ रखते हैं वो माल बेचने के लिए रखते हैं, तो माल बेचने का खर्चा जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो हमने लिख दिया 10,000 रुपये सैलरी। कितना? 10,000 रुपये। रेंट है, रेंट भी हम लोग जो किराए पर जगह लेते हैं माल बेचने के लिए लेते हैं, तो ये भी माल बेचने का खर्चा, इसको भी यहाँ दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारा वेजेस। मजदूर को मजदूरी देते हैं, माल मंगाने के लिए हम लोग मजदूर को मजदूरी देना पड़ता है, चढ़ाने उतारने, लोडिंग अनलोडिंग के लिए, ठीक है ना। लेबर का खर्चा जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसको तुरंत देना पड़ता है, इंस्टेंट देना पड़ता है 10,000 रुपया, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा परचेज। तो परचेज से बताया तो स्टूडेंट यही जाता है टू परचेज, अंदर लिखते क्योंकि परचेज रिटर्न हो सकता है, तो परचेज हमारा कितना है? 1 लाख है, 1 लाख है। नेक्स्ट क्या? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज से माइनस हो जाएगा। कितना परचेज रिटर्न है हमारा? 5,000 रुपया, 5,000, तो हमारा हो जाएगा 95,000। हमारा सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। नेक्स्ट हमारा सेल्स है। सेल्स तो हम क्या बताए थे स्टूडेंट? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड जाता है यहाँ पे सेल्स। सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक आमतौर पे होता है, तो सेल्स हमारा है 2 लाख रुपया। अंदर दे लिखते हैं क्योंकि इसमें ना सेल्स रिटर्न हो सकता है, तो सेल्स रिटर्न हमारा कितना है? 10,000 रुपया। सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस हो जाएगा, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, परचेज से परचेज रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हमारा कितना है? 10,000 है, हो गया 1,90,000। नेक्स्ट हमारा सेल्स रिटर्न भी हो गया। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग दिखाते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में, टॉप साइड जगह रहता है इसका। ओपनिंग स्टॉक हमारा है, ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपया। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, हम फॉर्मेट में बताए थे कैपिटल साइड दिखाते हैं लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल हमारा कितना है? कैपिटल 1 लाख है। इसको अंदर लेते हैं क्यों नेट प्रॉफिट वगैरह होता है उसको जोड़ना पड़ता है। बैंक लोन भी, बैंक से लोन, ये भी तो हमारा लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए हमको देना पड़ेगा। बैंक लोन हमारा है 30,000 रुपया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर। सप्लायर को पेमेंट करना है, ये भी हमारा लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर कितना है हमारा? है क्रेडिटर 30,000 रुपया। नेक्स्ट है क्रेडिटर हो गया हमारा। फिर इसके बाद है डेटर। डेटर कस्टमर का पैसा बाकी है, वो तो हमारा एसेट्स है। डेटर को बीच में लिखते हैं क्योंकि ना आमतौर पे फिक्स एसेट्स के ऊपर लिखा जाता है, तो फिक्स एसेट्स जो हमारा डेटर कितना है? 30,000 रुपया। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स है, इसके ऊपर लिखेंगे। फर्नीचर का अमाउंट है हमारा 50,000। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग में फिक्स एसेट्स है, इसको भी ऊपर लिखेंगे, फिक्स एसेट्स के ऊपर लिखा जाता है। तो बिल्डिंग कितना है? 95,000 है। इसके बाद है कैश। कैश करंट है, इसको नीचे लिख देंगे। कैश कितना है हमारा? कैश 20,000 है। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये छोटा मोटा जो खर्चा होता है ऑफिस का, उसको लिखते हैं। ये माल बेचने का जो इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपया। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट रिसीव। ये इंडायरेक्ट इनकम हो गया, दुकानदार को कहीं से माल पर सप्लायर से डिस्काउंट मिल गया, ये इंडायरेक्ट इनकम हो गया। डिस्काउंट रिसीव कितना अमाउंट है? 15,000 रुपया। एक और की जगह स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, तो जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा उसको 2 जगह एंट्री करना पड़ता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट है, एक यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि ये माल बच गया, और तीसरा ये ट्रांसफर होकर चला जाएगा एसेट साइड। जो हमारा माल बच गया क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा, करंट एसेट बन जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 30,000 है। अब इसको इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। पहले हम लोग क्रेडिट साइड जोड़ते हैं, आमतौर पे क्रेडिट साइड ही बड़ा रहता है। 1,90,000 और 30 कितना हो गया? 2,20,000। 2,20,000 यहाँ भी लिख देंगे। अब ये तीनों को जोड़ के इससे माइनस करेंगे, तो तीनों को जोड़ के माइनस करने से 95, 20, 1,15,000, 1,25,000 हो जा रहा है। तो 2,20,000 में से 1,25,000 हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जा रहा है? 95,000। ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना अमाउंट हो रहा है? 95,000 हो रहा है। ये तीनों जोड़ के इससे माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 95,000। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये 2,20 आना चाहिए। 1,15, 1,25 हाँ हो गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ उठ के यहाँ चला जाएगा, ग्रॉस 95,000
अब ये दोनों टोटल करेंगे तो 95 15 हो जाएगा हमारा 1,10,000, यही टोटल को यहाँ कर देंगे। अब ये तीनों जोड़ के इससे घटाएंगे तो ये मेरा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब तीनों जोड़ने 1,10 में से तीनों जोड़ने से हमारा जरा 25 35 तो हो जाएगा हमारा 75,000 हो जा रहा है, 10 यहाँ 75,000। अब ये 75,000 हम लोग कैपिटल में जोड़ देंगे, यानी हमारा कैपिटल बढ़ गया, प्रॉफिट से हमारा क्या हो गया, कैपिटल बढ़ गया। अभी दोनों साइड हमारा बराबर होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा बराबर है, अगर ट्रायल बैलेंस हमारा ये दोनों साइड बराबर है ना, तो हमारा क्वेश्चन बैलेंस शीट भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1,75 30 कितना हो गया हमारा 2,05,000 2,35,000। यहाँ भी जोड़ लेते हैं 1,45 1,75 1 2,05 50 80 1,30 एक मिनट जोड़ते हैं 75 2,05,000। और हमारा जो बैंक लोन है, बैंक लोन हमारा है, सॉरी बैंक लोन हम लोग 20,000 लिखना था, गलती से लिख दिए। बैंक लोन हमारा 20,000 है, इसलिए ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं मिल रहा था। बैंक लोन हमारा ठीक है, क्रेडिटर 20,000 था, सॉरी ये बैंक लोन हमारा सही है, क्रेडिटर हमारा कितना है 20,000 है, इसीलिए हमारे ट्रायल बैलेंस पर हम क्या बताए थे क्वेश्चन, इस ट्रायल बैलेंस बराबर होगा तो बैलेंस शीट भी बराबर होना चाहिए। तो हमने लिखने में गलती कर दिया था। क्रेडिटर हमारा कितना, फिर से सुधार कर देते हैं, क्रेडिटर हमारा 20,000 है और बैंक लोन हमारा 30,000 है। अब टोटल करेंगे तो 2,05,000 2,25,000 हो गया। यहाँ भी जोड़ने से 2,25,000 होना चाहिए, 1,45 1,75 2,05,000 2,25,000, यानी हमारा ट्रायल बैलेंस शीट हमारा मैच कर गया। ये हमारा हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है। कल हम एडवांस क्वेश्चन लेंगे। आज हमने बताया है, जिसको समझ में नहीं आया कि बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं, है ना, उस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को हम एडवांस करेंगे।